बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं 1962 के आइन की खसूसियात, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962। जनाब जी, सदर अयूब ख़ान ने मुल्क के लिए एक नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूरी कमीशन कायम किया। ये याद रखना, किसने? अयूब खान है। किसने? अयूब खान है। ठीक है जी, दस्तूरी कमीशन कायम किया। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1961 में सदर को पेश की। लो जी, उसने जो भी उन्होंने 1961 में ये पेश कर दी कि हमने ये कुछ आइन पर काम किया है। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्जी की तरमीम क्या होता बेटा? तब्दीली, चेंजिंग्स के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया आइन तैयार किया, जिसे 8 जून 1962 को नाफिज किया। तो ये अगर आ जाए सवाल है कि कब इसको लागू किया गया, नाफिज किया गया, तो आपका राइट आंसर मैंने पहले से ही ग्रीन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो जनाब जी, इसकी खसूसियात क्या थी? 1962 का आइन तहरीरी था, जो कि 250 दफ़ात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। दफ़ात जैसे मतलब के पॉइंट्स, और गोशवारे टेबल को कहते हैं। ठीक है जी। 1962 का आइन वफाकी नौइयत का था, यानी कि वफाक की फ़ायदे में था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नुमाइंदे हक़ दिया गया था वो सदर को दिया गया था। इस दस्तूर में, दस्तूर कानून को कहते हैं, आइन में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी। यार, ये दोनों हिस्से कौन से? मशरकी और मगरबी, बंगाल और मौजूदा पाकिस्तान। 1962 के आइन के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत राइज किया गया। क्योंकि ये सदर था ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार, तमाम इख्तियारात का मंबा सदर को बनाया गया। बुनियाद जो थी वो सदर को बनाया गया, ये याद रखना है। ठीक है जी, सदारती तर्ज का था। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दिफात शामिल थीं। मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी कि अल्लाह ताला हुकूमत का मालिक है, इक़्तिदार आला अल्लाह की अमानत है, और इसका अवाम के मुंतखब क्या होता है? सिलेक्टेड नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना, पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। लो जी, जो भी सरबराह था रियासत, अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए हकूक़ दिए गए, जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते थे। लो जनाब जी, कौन से हकूक़ दिए गए? बुनियादी। और देखें जी, 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तानी कौमी ज़बान करार दिया गया। असल में पहले 1956 में ये था कि कौमी ज़बान उर्दू है, तो बंगाली नाराज़ हो गए, तो यहाँ इसने मसलहत से काम लेते हुए, मफाहमत से काम लेते हुए इसने कहा दोनों को ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे 1962 के आइन की नाकामी। ठीक है जी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। ठीक है जी, सदर जनरल अयूब खान करीबन 10 साल हुकूमत की, और इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में तरक्की की। ये याद रखना, सनती इनकलाब अयूब खान के दौर को ही कहा जाता है। जनरल मोहम्मद अयूब खान के आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आइन की रूह से तमाम इख्तियारात सदर के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाली। लो जी, मार्शल लॉ कब लगा? 25 मार्च को। किसने हुकूमत संभाली? जनरल आगा या मोहम्मद याह्या खान ने। और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया। इसने कहा जी ख़त्म ये 1962 का आइन, और इसने हुकूमत खुद संभाल ली। और 1962 के आइन में क्योंकि इनको ऑब्जेक्शन ये थी कि तमाम इख्तियारात सदर के पास हैं, तो उसने पहले नंबर पर ही आइन को ख़त्म कर दिया। तो ये एक वजह बनी। वजह ये भी बनी कि हुकूमत अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी।
तो ये हमने 1962 का आइन पढ़ लिया।